नमस्कार। आज हम एक और एसएमई आईपीओ को एनालाइज करने वाले हैं जिसके बारे में बाजार में काफी चर्चा है। मार्क टेक्नोक्रेट्स लिमिटेड। तो चलिए इस आईपीओ का एक पूरा ब्रेकडाउन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। देखिए, किसी भी निवेशक के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि भाई अप्लाई करें या इससे दूर रहें। क्या ये आईपीओ लिस्टिंग पर कुछ फायदा दे सकता है और क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने का दम रखती है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने विश्लेषण को हमने कुछ इस तरह से बांटा है। हम पहले समझेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, फिर देखेंगे कि इसकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उसके बाद फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके मजबूत और कमजोर पहलुओं को तौलेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्क टेक्नोक्रेट्स असल में करती क्या है। ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्म है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो ये कंपनी खुद सड़कें या पुल बनाने के लिए जेसीबी और क्रेन लेकर नहीं जाती। नहीं, इनका काम है दिमाग का। मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करते हैं, काम ठीक से हो रहा है या नहीं ये सुपरवाइज करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं और इंजीनियरिंग से जुड़ी सलाह देते हैं। सो इट्स मोर अबाउट ब्रेन्स देन ब्रॉन। इनके मुख्य कामों में रोड्स और हाईवेज का सुपरविजन, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाना और टेक्निकल सलाह देना शामिल है। इनके ज्यादातर प्रोजेक्ट सरकारी होते हैं। मान लीजिए कोई हाईवे बन रहा है तो मार्क जैसी कंपनी उसके डिजाइन से लेकर काम पूरा होने तक हर चीज पर नजर रखती है। इनका बिजनेस मॉडल काफी सीधा साधा है। कंपनी सरकारी टेंडर्स के जरिए प्रोजेक्ट्स उठाती है, अपनी इंजीनियरिंग टीम को काम पर लगाती है और जैसे जैसे काम के अलग अलग पड़ाव मतलब माइलस्टोन्स पूरे होते हैं, इन्हें पेमेंट मिलती जाती है। ये एक लो कैपेक्स मॉडल है, मतलब कम लागत वाला, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मशीनें नहीं खरीदनी पड़ती। अच्छा, अब जरा कंपनी से हटकर पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं। देखिए, किसी भी छोटी कंपनी की ग्रोथ के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसकी इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही हो। और मार्क टेक्नोक्रेट्स जिस सेक्टर में है वो इस समय एक जबरदस्त दौर से गुजर रहा है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का पहिया इस समय बहुत तेजी से घूम रहा है। सरकार खुद 2025 से 2030 के समय को एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम फेज की तरह देख रही है और इसका सीधा फायदा इन कंसल्टिंग कंपनियों को मिलना तय है। सोचिए, रोड्स और हाईवेज का बजट बढ़ रहा है, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, स्मार्ट सिटीज, मेट्रो रेल एक्सपेंशन। हर बड़े प्रोजेक्ट में प्लानिंग, सुपरविजन और ऑडिट की जरूरत पड़ती ही है। और ये काम कौन करता है? मार्क टेक्नोक्रेट्स जैसी कंपनियां। तो इंडस्ट्री का आउटलुक काफी पॉजिटिव लग रहा है। चलिए अब जरा कंपनी के नंबर्स पर एक नजर डालते हैं, जो एसएमई आईपीओज में पैसा लगाने से पहले देखना सबसे जरूरी होता है। कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में जहां रेवेन्यू करीब 19 करोड़ था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 में ये बढ़कर लगभग 27 करोड़ हो गया। ये ग्रोथ कोई रॉकेट जैसी तेज तो नहीं है, पर यह दिखाती है कि कंपनी इंडस्ट्री के साथ साथ आगे बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंसिस्टेंट रहा है, करीब 2 से 3 करोड़ की रेंज में। एक बहुत अच्छी बात यह है कि कंपनी पर कर्जा यानी डेट बहुत कम है। लेकिन एक चिंता की बात भी है और वो है वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर। मतलब रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए कैश की कमी हो सकती है, क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट्स में कभी कभी पेमेंट्स मिलने में देरी हो जाती है। किसी भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेने से पहले सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है, यानी उसकी ताकत क्या है और उसमें जोखिम क्या क्या है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है सरकारी प्रोजेक्ट्स में इसका काम, कम लागत वाला बिजनेस मॉडल और जबरदस्त इंडस्ट्री ग्रोथ। वहीं दूसरी तरफ रिस्क भी कम नहीं है। बिजनेस टेंडर पर आधारित है, मतलब रेवेन्यू की कोई गारंटी नहीं है। एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है, मतलब शेयर खरीदना बेचना मुश्किल हो सकता है। और जैसा मैंने पहले कहा, सरकारी क्लाइंट से पेमेंट में देरी का खतरा तो हमेशा ही रहता है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एसएमई आईपीओज में रिस्क मेन बोर्ड आईपीओज के मुकाबले कई ज्यादा होता है। यहाँ लिक्विडिटी कम होती है, जिसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर अपने शेयर्स बेचना मुश्किल हो सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनल टेक अवे क्या है? मतलब इस आईपीओ को लेकर आखिर करना क्या चाहिए? देखिए, अगर कोई सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए सोच रहा है तो चांसेस मॉडरेट हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ अग्रेसिव रिस्क टेकर्स के लिए ही है। अगर कोई लंबे समय के लिए सोच रहा है और इंफ्रा सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है तो छोटी सी रकम लगाने के बारे में सोच सकता है। लेकिन जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें एसएमई आईपीओज के बड़े रिस्क्स को देखते हुए इससे दूर रहना या बहुत ही छोटा एक्सपोजर लेना चाहिए। आखिर में सवाल बस एक ही बचता है,
क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ का ये बड़ा मौका एसएमई मार्केट में निवेश करने के बड़े रिस्क को सही ठहराता है? इसका जवाब हर निवेशक को अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से खुद ही तय करना होगा।